सो वेरी गुड आफ्टरनून। जो आज का हमारा टॉपिक है वो अनसेफ कंडीशन का है। अनसेफ कंडीशन क्या होती हैं? वर्क प्लेसेस के ऊपर जो भी फिजिकल हैजर्ड्स पाए जाते हैं वो अनसेफ कंडीशन कहलाती हैं। जैसा कि आप डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि अनसेफ कंडीशन किसे कहते हैं। तो कहा फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस या फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इक्विपमेंट। कोई फिजिकल कंडीशन का मतलब यहाँ पर लाइट की कमी होना, अंधेरा होना, कहीं पर रोड के ऊपर कोई सामान का रखा हुआ होना, कहीं पर कोई छोटा सा एक मैंस होल खुला होना, गड्ढा होना, कहीं पर कोई फ्लोर है उसके ऊपर कोई ऐसी चीज पड़ी है जो स्लिप करे, स्लिपरी फ्लोर होना, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, या कोई चिकनी मिट्टी क्ले हो, या कोई इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स का सेफ्टी गार्ड का न लगा होना, जिसकी वजह से किसी वर्कर का हाथ या बॉडी पार्ट उसके अंदर टच में आ जाए, जिसकी वजह से रगड़ लग जाए, एब्रेशन हो जाए, या कट लग जाए, वुंड्स हो जाए, इंटेंगलमेंट हो जाए, खींच के चला जाना। कहीं पर नॉइस का बहुत अधिक होना, कहीं पर हीट का बहुत अधिक होना, कहीं पर टेम्परेचर कोल्ड होना बहुत अधिक। ये सारे के सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं अनसेफ कंडीशन के। तो कहा फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस और फिजिकल कंडीशन ऑफ एन इक्विपमेंट। किसी वर्क प्लेस का फिजिकल कंडीशन या किसी इक्विपमेंट का फिजिकल कंडीशन विच रेंडर इट अनसेफ एंड कुड लीड टू एन इंसिडेंट। जो कि खुद से ये लगे कि ये अनसेफ है और जो कि किसी इंसिडेंट को लीड करे। इंसिडेंट का मतलब तो आपको बताया गया था कि कोई सा भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर ये पोटेंशियल पावर हो कि वो हार्म पहुंचाए। हार्म का मतलब इंजरी कॉज कर दे, डिसीज कॉज कर दे, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कर दे, कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट कर दे, तो वो इंसिडेंट कहलाता है। तो कोई सी भी फिजिकल कंडीशन जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो खुद अनसेफ हो और जो किसी इंसिडेंट को लीड कर सकता है, वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। जैसे फ्लोर के ऊपर ऑयल का पड़ा होना स्लिप हजार्ड कॉज करेगा, है ना, इनहेरेंट है, वो अनुवांशिक है कि वो फिसलाएगा। और जब फिसलेगा तो आदमी गिरेगा, वर्कर गिरेगा। गिरने से हो सकता है वो संभल जाए, नियर मिस हो जाए, और हो सकता है गिरने की वजह से कोई सीवियर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, ब्रोकन बोन हो जाए, हड्डी का टूट जाना, तो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई सी भी फिजिकल कंडीशन जो वर्क प्लेस पे अनसेफ बिहेवियर रखती हो, which rendered it unsafe and could lead to incident, उसे हम लोग अनसेफ कंडीशन कहते हैं। या जितने भी हजार्ड्स पाए जाते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर, फिजिकल हजार्ड जितने भी पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनसेफ कंडीशन। कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस भी होती हैं, जैसे बताया ना कि सिचुएशन भी ऐसी होती है ना, सरकमस्टांसेस फाउंड इन द वर्क प्लेस दैट कुड अलाउ एन इंसिडेंट टू अकर दैट माइट हार्म द पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी। जैसे बताया ना सरकमस्टांसेस में कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हों, जैसे टेम्परेचर का ज्यादा होना, टेम्परेचर बहुत गर्मी होना, तो कोई वर्कर हाइट पे जा रहा है, पसीने बहुत निकल रहा है, स्वेटरिंग बहुत अधिक हो गई, डिहाइड्रेट हो गया या हीट स्ट्रोक हो गया, वर्कर ऊंचाई से गिर गया। अंधेरा था, ठोकर लग गया। ठीक है ना। तो कुछ सरकमस्टांसेस भी ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, सिचुएशन कैसी होती है, जैसे रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं और हैवी रेन्स हो रही है, कार भी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हैवी रेन्स हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। धुंध बहुत है, धुआं बहुत है, कोहरा बहुत है, तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो अनसेफ कंडीशन है। तो कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन भी ऐसी वर्क प्लेस पे हो सकती हैं जो कि इंसिडेंट को कॉज करें, तो वो अनसेफ कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनगार्डेड मशीनरी है, कोई मशीन है जिस पे गार्ड लगा हुआ था, उसमें किसी ने गार्ड को हटा दिया, तो वो जो मशीन की जो सिचुएशन है जो इस टाइम चल रही है वो अनसेफ है, वो अनसेफ कंडीशन में कंसिडर की जाएगी। अब एस्काफोल्ड लगी हुई है, एस्काफोल्ड लोहे के पाड़ को कहते हैं, जैसे बांस के पाड़ हम लोग बताते थे, फिर वैसे ही अब एस्काफोल्ड लोहे के पाड़ बनने लगे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड लेजर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको सेफ्टी में।
तो एस्काफोल्ड के नीचे का एरिया जो है उसको हम लोग घेर देते हैं, किसी टेप को, कॉशन टेप लगा देते हैं, सावधानी वाला टेप लगा देते हैं, ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप्स का, पट्टे का। तो उससे क्या होता है कि वो कोई कोई भी उसके नीचे से नहीं निकलेगा। तो कोई नीचे से नहीं निकलेगा तो ऊपर से गिरने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जिसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, कोई भी सामान, कोई वस्तु गिर सकती है, कोई टूल और औजार गिर सकता है, तो वो क्या होगा, किसी नीचे निकलने वाले किसी एम्प्लॉई वर्कर्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उसके नीचे के एरिया को फेंस कर देते हैं। अगर एस्काफोल्ड का नीचे के एरिया फेंस नहीं किया गया, फेंस का मतलब घेराव करना, अनफेंस्ड है, बिना घेरा हुआ है, तो वो अनसेफ कंडीशन माने जाएगा। पुअर हाउसकीपिंग है बहुत। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई और रख रखाव। किसी जगह पर तार फैले हैं, सामान रास्ते में पड़ा हुआ है, ठोकर लग सकती है, फिसल के गिर सकता है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पुअर हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग सही नहीं है। तो अगर हाउसकीपिंग सही नहीं है तो भी इंसिडेंट हो सकता है। तो पुअर हाउसकीपिंग यानी सामान का रख रखाव अगर सही नहीं है, नीट एंड क्लीन लाइनेस नहीं है, अगर साफ सफाई नहीं है, तो हम लोग कहते हैं अनसेफ कंडीशन। अच्छा, स्लिंग, डिफेक्टिव स्लिंग यूज्ड टू सस्पेंड ए लोड। स्लिंग कहते हैं जब कोई लोड होता है, कोई सामान होता है जिसको क्रेन के द्वारा उठाना होता है, तो क्रेन होती है, क्रेन के ऊपर एक बूम होता है, बूम के नीचे उसके शावर्स लगा होता है, उसके नीचे हुक लगा होता है। तो हुक जा करके डायरेक्टली किसी सामान को तो नहीं उठाता है, हुक में कुछ लगाना पड़ता है, कुछ रस्सी लगाना पड़ता है लोड को बांधने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये लोड है तो इसको बांधने के लिए हमने लोहे की दो रस्सियां, वायर रोप जिसको कहते हैं, लोहे के तार की रस्सियां, उसको भी यूज किया जाता है, चेन को भी यूज किया जाता है ना। फिर वायर मेश यूज किया जाता है, सिंथेटिक बने हुए स्लिंग को भी यूज किया जाता है। तो स्लिंग उसी को कहते हैं जिस रस्सी से, लोहे की हो या चेन हो या जिस चीज से भी लोड को हम लोग क्रेन के हुक से बांधते हैं, लगाते हैं, अटैच करते हैं, उसको स्लिंग कहते हैं। अब कोई स्लिंग अगर है, कोई वायर रोप है, लोहे की रस्सी है जिससे हम लोग लोड को बांध करके उठा रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको लिफ्टिंग में, स्लिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो जो अगर स्लिंग के अंदर कोई डिफेक्ट है, अगर कोई खराबी है, कोई त्रुटि है, उसके अंदर कोई कमी है, तो उसको क्या करेंगे, अनसेफ कंडीशन होगी वो। उसी से लोड लटका हुआ है तो स्लिंग टूटेगी, लोड गिरेगा, तो अनसेफ कंडीशन कहा जाएगा। तो अनसेफ कंडीशन की सेफ्टी टॉक होती है। सेफ्टी टॉक में क्या होती है कि वाई, ऐसा क्यों है, वेयर, कहां पर है, व्हाट, क्या है, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, एंड हु, कौन इन्वॉल्व है। तो ये कुछ क्वेश्चनर होते हैं, सवाल होते हैं जिसको पूछा जाता है। अनसेफ कंडीशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अवर वर्क प्लेस, हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा अपने वर्क प्लेस पे। जैसे हजार्ड हमेशा वर्क प्लेस पे रहेगा, है ना, जैसे अनसेफ एक्ट को आपको सुपरवाइज करवाना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा, उसी तरीके से अनसेफ कंडीशन भी हमारे वर्क प्लेस पे हमेशा रहेगी। It is possible to eliminate the majority of the hazard found in our workplace in order to prevent the injuries on the job. पॉसिबल होता है, संभव होता है कि अधिकतर जो अनसेफ कंडीशन है, जिसे हम लोग हजार्ड भी कह सकते हैं, उसको हम अपने वर्क प्लेस से रिमूव कर सके, ताकि इंजरीज को, चोट लगने से बचाया जा सके वर्कर को, है ना। तो कहा इट इज नेसेसरी to not only recognize that these kinds of conditions exist around you, but also to take action to eliminate or mitigate them. तो इसके लिए आवश्यक है कि अनसेफ कंडीशन को अगर हटाना है, रिमूव करना है, चाह रहे हैं कि कोई वर्कर्स को किसी तरीके की कोई चोट या एक्सीडेंट ना हो इसकी वजह से, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सिर्फ उसको पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि पहचानने के बाद उस सारी कंडीशन, सिचुएशन, हजार्ड्स को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, वर्क प्लेस से हटा देना। तो अगर संभव है कि उस अनसेफ कंडीशन या हजार्ड को हम परमानेंटली अपने वर्क प्लेस से हटा दें, तो हम लोग उसको हटा देंगे। अगर संभव नहीं है कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं वर्क प्लेस से, जैसे कोई कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो उस पत्थर को तो हम रास्ते से उठा करके रख सकते हैं ना अलग, तो इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन कोई गड्ढा खुदा हुआ है जिसके अंदर किसी वर्कर को जा करके और पाइप की रिपेयरिंग करनी है, तो रास्ते में है लेकिन उस गड्ढे को तो हम नहीं फिल कर सकते, क्योंकि काम कैसे करेंगे, फिर पाइप कैसे रिपेयर होगा। तो ऐसे अनसेफ कंडीशन या हजार्ड को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते।
अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि संभावना कम हो किसी की दुर्घटना, उससे दुर्घटना होने की संभावना को कम किया जा सके। तो उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, हैंड रेल लगा देंगे, बैरिकेड कर देंगे, लाइट का अरेंजमेंट कर देंगे, एक बंदा खड़ा कर देंगे। अगर रास्ता ट्रैफिक वाला है तो वहाँ फ्लैगमैन खड़ा कर देंगे झंडा लेकर के, जो उसको गाइड करेगा लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हजार्ड को अगर एलिमिनेट या फिजिकल कंडीशन को हम लोग, अनसेफ कंडीशन को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। मैनेजिंग अनसेफ कंडीशन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे अनसेफ कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है, तो एक स्टेप वाइज तरीके से बताया गया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। इस तरीके से अनसेफ कंडीशन को हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे स्टॉप एंड टेक द टाइम टू इवैल्यूएट योर वर्क एरिया एंड वर्क टास्क। रुकिए और देखिए अपने वर्क एरिया को, टाइम को, सारी चीजों को देखिए, अपने काम को देखिए, इवैल्यूएट करिए कि आसपास कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, या हमारे वर्क से रिलेटेड कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है। अब वर्क से रिलेटेड अनसेफ कंडीशन कैसे हो सकती है, आसपास कैसी अनसेफ कंडीशन हो सकती है, गर्मी बहुत अधिक है अगर काम करने की जगह पर, या पर वहां पर हवा, विंड वेलोसिटी बहुत अधिक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है, टावर पे किसी को वर्कर को चढ़ना है तो अनसेफ कंडीशन है वो। गर्मी बहुत है, अनसेफ कंडीशन है। कोई सामान पड़ा हुआ अनसेफ कंडीशन है। अगर इक्विपमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो ये हमारे उपकरण के अंदर सेफ्टी गार्ड नहीं लगा हुआ है, अनसेफ कंडीशन है, या XYZ कुछ भी हो। हम रुकेंगे, स्टॉप एंड टेक, ये वर्कर के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो वर्कर नहीं है ना, हम लोग तो बताएंगे, ट्रेंड करेंगे कि वर्कर्स को क्या करना है, स्टॉप होना है, रुकना है, एंड टेक द टाइम, समय लेना है। किस लिए समय लेना, टू इवैल्यूएट योर वर्क एरिया एंड वर्क टास्क। अपने वर्क एरिया, अपने आसपास के एरिया और अपने काम को एक बार इवैल्यूएट करो, उसका आकलन करो, है ना। आकलन कर क्या करना है कि यहाँ पर कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है आसपास, तो देखा कि नहीं है। फिर अपने टास्क में देखा, अपने काम में देखा कि इस काम में तो कोई अनसेफ कंडीशन नहीं है। पता चला वहां अगल बगल तो देख लिया, वहां एरिया में कोई अनसेफ कंडीशन नहीं था, लेकिन जिस एंगल ग्राइंडर को, हाथ से ग्राइंडर को यूज करने जा रहे थे, उसमें गार्ड नहीं लगा हुआ था, सेफ्टी गार्ड, तो सेफ्टी गार्ड मिसिंग था, तो अनसेफ कंडीशन माना जाएगा। फिर दूसरा स्टेप्स क्या होगा, रिकॉग्नाइज अनसेफ कंडीशन। जब रुक लिया, आप रुके, आपने अपने समय दिया, इवैल्यूएट करने की कोशिश किया वर्क एरिया को या वर्क टास्क को इवैल्यूएट किया, फिर रिकॉग्नाइज अनसेफ कंडीशन एंड व्हाट कैन पॉसिबली टर्न इनटू वन। आप पहचानने की कोशिश करेगा वर्कर की अनसेफ कंडीशन कौन कौन सी है हमारे वर्क प्लेस पे, या कौन सी कंडीशन अनसेफ बन सकती है, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कौन कौन सी है, या अभी तो कोई नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगी, बाद में अनसेफ कंडीशन क्या होगी। जैसे अभी तो ग्राइंडर लेके बैठे हुए हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ग्राइंडर से हम ग्राइंड करने लगेंगे किसी पत्थर को, तो डस्ट निकलेगी, धूल निकलेगी, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगा। तो उस समय, तो इसीलिए कहा कि रिकॉग्नाइज अनसेफ कंडीशन, पहचानने की कोशिश करिए। व्हाट कैन पॉसिबली टर्न इनटू वन, और कौन सी कंडीशन उसमें बदल सकती हैं, बाद में आ सकती हैं। फिर थर्ड एक्शन में कहा कि टेक एक्शन टू इमीडिएटली करेक्ट द कंडीशन इफ पॉसिबल। अगर संभव है कि इमीडिएटली एक्शन ले करके उसको सही किया जा सकता है, उस कंडीशन को वहीं पर इमीडिएटली, तो आप उस पर इमीडिएटली एक्शन ले करके उसको सही कराइए, है ना। नहीं है तो उस वर्कर को कहा जाता है कि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, इमीडिएट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करिए। सुपरवाइजर अगर सही करा सकता है तो वो करा देगा, वरना वो अपने सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और वो उसको करेक्ट करवाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है, स्टॉप वर्क एंड इन्वॉल्व अदर पर्सनल टू करेक्ट द कंडीशन इफ द सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू डू सो। अगर अकेले नहीं कर सकते हैं और लोगों की आवश्यकता है, तो काम रुकिए और लोगों को बुलाइए, उसमें साथ में उनकी हेल्प लीजिए और उस कंडीशन को सही करिए। फिर स्टेप 5 में कंटिन्यू टू इवैल्यूएट योर वर्क एरिया थ्रू आउट द वर्क डे फॉर पॉसिबल न्यू हजार्ड। और अपने लगातार पूरे दिन के काम के अंदर आप कॉन्टिन्यूसली अपने वर्क एरिया को इवैल्यूएट करते रहेंगे पूरे दिन में, कि कौन कौन से न्यू अनसेफ कंडीशन या हजार्ड आपको मिल रहे हैं। अगर जैसे ही मिलेगा, फिर आप, चूंकि बहुत से हजार्ड या अनसेफ कंडीशन पहले नहीं होती हैं, जब काम स्टार्ट हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, तो वो कंडीशन आ जाती हैं। तो इसलिए वर्कर्स को चाहिए कि वो इवैल्यूएट करता रहे थ्रू आउट द डे।
पूरे समय। फिर फॉलो 6 स्टेप क्या कहता है, फॉलो थ्रू टू इंश्योर एनी हजार्ड्स यू आइडेंटिफाइड आर प्रॉपरली मिटिगेटेड। फिर आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हजार्ड्स आपने आइडेंटिफाई किया, जिस अनसेफ कंडीशन को आपने आइडेंटिफाई किया था, क्या वो सही करवा दिया गया है कि नहीं करवा दिया गया है, या सही हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप उस पर इमीडिएटली फिर से दोबारा एक्शन लेंगे। फिर 7वां है कंडक्ट रेगुलर ऑडिट टू आइडेंटिफाई द अनसेफ कंडीशन, देन प्रायोरिटाइज एंड इम्प्लीमेंट रिपेयर। कहा कि मैनेजमेंट से कहा जा रहा है अब कि आप जो है वो एक रेगुलर ऑडिट्स करवाते रहिए। ऑडिट्स मतलब जांच पड़ताल। तो रेगुलर ऑडिट करवाते रहिए कि कौन कौन से अनसेफ कंडीशन हमारे वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैं, और उसकी प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। जैसे 2 अनसेफ कंडीशन मिले, एक छोटा गड्ढा था 1 फीट का, एक 50 फीट का गहरा गड्ढा था, तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पहले तो पहचानिए, ऑडिट करिए, पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए, फिर प्राथमिकता दीजिए कि पहले गहरा गड्ढा भरिए, उसमें गिरेगा तो मर जाएगा, और जो 1 फीट का है उसमें गिरेगा तो पैर छिल जाएगा। तो प्रायोरिटी दीजिए कि पहले गहरा गड्ढा उसमें भरा जाए। तो उसको इम्प्लीमेंट करिए और रिव्यू करिए, डिपेंड करता है हजार्ड्स के ऊपर। अब मैनेजिंग अनसेफ कंडीशन में कॉमन टाइप्स ऑफ अनसेफ कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने बताया ना कि स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। स्लिप होना, जब स्लिप होता है तो पीछे की तरफ गिरता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिप होना, ठोकर लग जाना। फॉल, ऊंचाई से गिर जाना। यस, जमीन की अपने अर्थ की सरफेस की गहराई के अंदर गिर जाना। तो फॉल का मतलब ऊंचाई से भी गिरना और गड्ढे में भी गिरना, दोनों फॉल ही होता है। तो कहा ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर ए कॉमन एग्जाम्पल्स। कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, ये कॉमन एग्जाम्पल्स है अनसेफ कंडीशन का। कोई सामान, कोई रास्ता है, कोई असले है, कोई वॉकवे है, कोई सामान वहां पर स्टोर कर दिया गया हो जिसकी वजह से ठोकर लगने के चांसेस हो। स्लिपरी फ्लोर बहुत कॉमन अनसेफ कंडीशन है। अनमार्क्ड चेंजेस इन एलिवेशन इन द वॉकिंग सरफेसेस। घरों के अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी होती है आपके फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, जहां पर जाते जाते अचानक वो चीज नीचे गहराई में चली जाती है। तो जहां पर कुछ जगह तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर एलिवेशन चेंज हुआ है। एलिवेशन मतलब उठान, स्टेप चेंज हुआ है। लेकिन कुछ जगह पर आपको अगर एक सेम कलर की टाइल्स लगा दी जाए तो आपको दूर से नहीं दिखेगा कि वहां पर ऊंचा है, वहां पर अंदर जाकर के पैर नीचे पड़ जाएगा। तो वो मुश्किल से 3 इंच या 4 इंच के एलिवेशन की वजह से अक्सर लोगों के पैरों में टेंडन का टूट जाना या मसल्स स्क्रैम्प्स हो जाना, स्ट्रेन स्प्रैन हो जाना, ये बहुत से कॉमन इंजरीज में होती हैं जहां पर एलिवेशन फ्लोर का चेंज होता है। अगर एक ऊंचाई से नीचे की तरफ किसी का पैर गया है तो अक्सर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, यानी कि घातक चोट लग जाती है, जिसकी वजह से 2-3 महीने बैंडेज लगा करके और रगड़ के चलना पड़ता है और सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। और उधर से आने वाले को अक्सर ठोकर लगेगी, ट्रिप हो जाएगा और गिरने के चांसेस होते हैं, तो उसके हाथ को चोट लगना या सर पे हेड इंजरीज का होना ये कॉमन होता है। तो एलिवेशन जहां पर चेंज होता है वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है, और एलिवेशन को जल्दी से जल्दी सही कराना होता है, या फिर वहां पर ऐसे टेप को मार्क कर दिया जाता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहाँ पर हजार्ड है ना, खतरा है, एलिवेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो कहा स्ट्रक बाई, हिट बाई। फिर और भी उसके अलावा एक एलिवेशन के अलावा भी बहुत से हजार्ड और अनसेफ कंडीशन पाए जाते हैं, जैसे क्लटर्ड वर्क एरिया है, बहुत हर जगह बिखरी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, वो अनसेफ कंडीशन है। अनप्रोटेक्टेड एजेस हैं, कोई ऊंचाई पे हैं जहाँ के जो किनारे हैं उसमें कोई हैंडरेल नहीं लगा हुआ है, कोई रेलिंग नहीं लगी हुई है, तो उसे अनप्रोटेक्टेड एजेस कहा जाता है। किसी रास्ते के ऊपर ओपन होल्स हैं, खड्डे खुदे हुए हैं, मैन होल्स हैं कहीं से रास्ते पे, तो ये सब अनसेफ कंडीशन बड़े कॉमन से अनसेफ कंडीशन है जो वर्क प्लेसेस पे देखे जाते हैं। स्टक बाई, किसी के बीच में स्टक हो जाना, फंस जाना। हिट बाई, किसी चीज से टकरा जाना। इम्पैक्ट इंजरीज, किसी चीज का आकर के टकरा जाना। पिंच पॉइंट, किसी जगह पर, ऐसी जगह पर, दबने वाली जगह पर किसी भी बॉडी पार्ट का, हाथ का, उंगली का चला जाना, ये सारे के सारे क्या हैं, या रोटेटिंग पार्ट्स हैं, घूमते हुए हिस्से हैं किसी मशीन के, ये बहुत ही कॉमन अनसेफ कंडीशन या हजार्ड होते हैं।
हजार्ड ही अनसेफ कंडीशन है और अनसेफ कंडीशन ही हजार्ड है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कि नियम का उल्लंघन करना, अगेंस्ट टू लॉ काम करना, एनी वर्क एक्टिविटी विच हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेफ्टी स्टैंडर्ड, कोई भी काम जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी मानक और रूल्स के अकॉर्डिंग ना किया जाए, उसके अगेंस्ट में किया जाए, तो वह अनसेफ एक्ट होते हैं। और वर्क प्लेसेस पे जितने भी हजार्ड पाए जाते हैं फिजिकल, वह अनसेफ कंडीशन होती हैं। तो फिर उसके बाद कहा कि और कॉमन से अनसेफ कंडीशन क्या है? कोई ऑपरेशन ऑन द मशीनरी हो रही जिसमें किसी को टकरा जाना, धक्का लग जाना, जिससे चोट लग जाना, या किसी जगह पर पिंच पॉइंट है, दो पॉइंट है उसके बीच में दब जाना, कुचल जाना, ये बहुत कॉमन से अनसेफ कंडीशन या हजार्ड पाए जाते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर। अनगार्डेड मूविंग इक्विपमेंट्स या रोटेटिंग पार्ट है, वो अनसेफ कंडीशन होगी। फिर पुअर गार्डिंग। गार्ड का मतलब होता है जो सेफ्टी गार्ड लगे होते हैं। मशीनों के अंदर देखा होगा, घूमते हुए जितने भी हिस्से होते हैं उस पर गार्ड लगाया जाता है, तो बहुत ही पुअर गार्ड लगे हुए हैं, हिल रहे हैं, लूज हैं, कभी भी हट सकते हैं, वो आपको बचा नहीं सकते, वर्कर के हाथ को नहीं बचा सकते, तो अनसेफ कंडीशन है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स। कोई भी इक्विपमेंट्स अगर डिफेक्टिव है, खराब है, उसका तार खराब है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, व्हील नहीं ठीक है, या कोई भी चीज डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो अनसेफ कंडीशन है, या हजार्ड है। पुअर लेआउट। लेआउट का मतलब है कि एक मशीन यहाँ पास में रखी है, उसके जस्ट बगल में दूसरी मशीन है, दो वर्कर बैठ के काम कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो लेआउट ही नहीं सही। साथ में बगल में रास्ता भी है, कोई भी निकलेगा ठोकर लगेगी, बंदे का हाथ या पैर मशीन के अंदर चला जाएगा, कट जाएगा, अनसेफ कंडीशन। लाउड नॉइस है, वहां पर नॉइस का लेवल बहुत हाई है। फायर पॉइंट ऑब्स्ट्रक्टेड है। फायर पॉइंट का मतलब है कि जो फायर इमरजेंसी पॉइंट होते हैं, जहां से आप आग बुझाने वाला सामान लेके आते हैं, फायर पॉइंट कहलाते हैं। इमरजेंसी पॉइंट्स ब्लॉक हैं, जहां से आपको निकलना है, फायर इमरजेंसी एग्जिट है, उसको कंपनी के अंदर बंद कर रखा है, सामान इकट्ठा कर रखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी भागेंगे तो किधर भागेंगे, ठीक है ना। ड्रेन नॉट प्रॉपरली कवर्ड। जितने भी ड्रेनेज सिस्टम, नालियां हैं किसी इंडस्ट्री में, उसको कवर नहीं किया गया है। बैड रोड्स हैं, रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उसमें खड्डे खड्डे बने हुए हैं। इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कहते हैं लाइटिंग अरेंजमेंट को, रोशनी को। तो वेंटिलेशन कहते हैं हवा के आदान प्रदान को। अगर इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट का मतलब उचित नहीं है, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन अगर है तो वह अनसेफ कंडीशन है। सब स्टैंडर्ड हाउसकीपिंग अगर की जा रही है, हाउसकीपिंग सही है, हाउसकीपिंग हो रही है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, हाउसकीपिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है या इलेक्ट्रोक्यूशन है, किसी जगह पर किसी आग का लग जाना, या किसी चीज का जल के दग जाना, या किसी को बिजली का झटका लग जाना, ये इलेक्ट्रोक्यूशन जैसी कंडीशन है। ये सारे के सारे जो हजार्ड हैं, ये क्या है? अनसेफ कंडीशन। यही अनसेफ कंडीशन है। तो वर्क प्लेसेस के अनसेफ कंडीशन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। अनसेफ एक्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर गुड कंटेंट ऑफ ए प्रॉपरली रिपोर्टेड अनसेफ कंडीशन। गुड कंटेंट मतलब अच्छा कंटेंट, जिसकी रिपोर्टिंग में जो फॉर्म है जिसको आप रिपोर्ट करेंगे, अगर उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हैं तो इसके मतलब ये कंटेंट सही है। पहली चीज है व्हाट इज द इक्विपमेंट, टूल और इन्वॉल्व। कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा टूल है, या कौन सी चीज इन्वॉल्व है उसके अंदर। फिर वेयर वॉज इट, वो कहां पर थी, लोकेशन फाउंड। वट वॉज द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने जब देखा था तो कैसी सिचुएशन वहां पर पाई गई थी। एंड वट एक्शन डिड यू टेक, आपने क्या एक्शन लिया। वट इज द इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट है, टूल है, या क्या सिचुएशन है। जैसे आई फाउंडेड अ सीमेंट बैग प्लेस्ड ऑन द वे, हमने पाया कि वहां पर, अब अगर पूरी बात एक साथ लिखना है तो हमने पाया टावर नंबर, टावर ए फ्लोर नंबर, जो बिल्डिंग होती है उसको टावर बोलते हैं, टावर ए फ्लोर नंबर 4 पे, उसके स्टेयर्स के ऊपर, जीने के ऊपर हमने पाया कि वहां पर सीमेंट का एक बैग रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये इतनी सिचुएशन हो गई। व्हाट इज द इक्विपमेंट, टूल इन्वॉल्व, वेयर वाज इट फाउंड, व्हाट वाज द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इतनी चीजें हो गई कि मैंने पाया टावर ए फ्लोर नंबर 4 के
स्टेयर्स के ऊपर, जीने के ऊपर सीमेंट की बैग रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई फाउंडेड अ सीमेंट बैग प्लेस्ड ऑन द स्टेयरकेस ऑफ टावर ए फ्लोर 4। चौथे टावर ए के चौथे फ्लोर के स्टेयरकेस के ऊपर आई फाउंडेड ए सीमेंट बैग प्लेस्ड, एक सीमेंट का बैग रखा हुआ था। ड्यू टू विच द क्लाइंबर और द पर्सन वॉकिंग थ्रू दैट प्लेस वॉज फेसिंग ए प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो लोग वहां से निकल रहे थे, चढ़ रहे थे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एंड ही कुड स्लीप ओवर ट्रिप बिकॉज ऑफ दैट, स्लीप ट्रिप हो सकता है उनको। अच्छा, व्हाट एक्शन डिड यू टेक, आपने क्या एक्शन लिया? आई इमीडिएटली कॉल द सुपरवाइजर ऑफ द टावर ए एंड रिकमेंडेड एंड आस्क हिम टू रिमूव द सीमेंट बैग एज सून एज पॉसिबल एंड आफ्टर रिमूविंग दिस रिपोर्ट टू मी। हमने इमीडिएटली वहां के सुपरवाइजर को, जो टावर ए का सुपरवाइजर था, उसको कॉल किया और कहा कि इसको हटा दीजिए सीमेंट बैग से, और हटाने के बाद इमीडिएटली हटाइए, और हटाने के बाद मुझे कॉल करके रिपोर्ट करिए कि मैंने हटवा दिया। वेरी सिंपल। तो फिर कहा बिग क्वेश्चन, बड़े सवाल, कहा इज द अनसेफ कंडीशन क्लोज, क्या वो अनसेफ कंडीशन क्लोज हो गई? ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि कॉल भी कर देना मुझे, है ना। मैं सेफ्टी ऑफिसर था, सुपरवाइजर को इमीडिएटली कॉल किया कि वो टावर ए का सुपरवाइजर, उस सबके नंबर होते हैं, फट से कॉल किया मैंने कि उसको हटवाइएगा और हटवाने के बाद मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं इमीडिएटली अभी हटवा दे रहा हूँ। उसने लेबर को कॉल किया होगा, फोरमैन को, कि एक लेबर भेज दो, वहां पर फ्लोर के ऊपर रखा है, उसको उठा करके वो फला जगह पर रख दो। और जब वो कहेगा कि हाँ, वो उससे कहेगा कि हाँ, हटने के बाद, रखने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं कॉल कर दूंगा, बताना होता है, रिपोर्ट कर दूंगा। तो उस लेबर ने हटा दिया, फोरमैन ने कॉल किया सुपरवाइजर को, सर हटवा दिया है। सुपरवाइजर ने हमको कॉल किया कि सर हटवा दिया हमने। तो कहा इज द अनसेफ कंडीशन क्लोज, क्या अनसेफ कंडीशन क्लोज हो गई? फिर दूसरा, इफ इट unable to close immediately, what temporary measures have you put in place to ensure that no one get hurt by it? अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जिसको आप इमीडिएटली नहीं हटवा सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा, लोग लगेंगे। ये तो छोटा सा था कि एक सीमेंट बैग था, लेकिन मान लीजिए कि एक 8 फीट का गहरा गड्ढा है, तो 8 फीट का 10 फीट का गहरा गड्ढा था, जिसके अंदर पाइपलाइन को सही किया गया था, अब उसको बंद करना है। तो आपने देखा, तो आपने क्या कहा कि ये तो खुला हुआ है, इसमें कोई भी गिर सकता है लेबर, और वहां पर लाइट भी कम थी। तो मैंने पाया, जब वहां पर क्या पाया कि आई फाउंडेड एन एक्सकावेटेड पिट ऑफ 8 फीट डेप्थ, 8 फीट की गहरी गड्ढा पाया वहां पर मैंने। सो आपने क्या देख वहां पर एट अ टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 8 फीट का गहरा गड्ढा था, ऑब्जर्व, वहां पर लाइट की कमी थी। हमने क्या, अच्छा वो लोकेशन भी मेंशन कर दिया कि हाँ, वहां पर टावर ए के पार्किंग एरिया के अंदर। फिर इमीडिएटली सुपरवाइजर को कॉल किया मैंने कि भाई देखिए वहां पर गड्ढा है, तो बोला कि सर उसके लिए अभी उसमें थोड़ा सा काम होना है अभी, इसीलिए उसको बंद नहीं, पाट नहीं सकते हम लोग मिट्टी डाल के। तो मैंने कहा ठीक है, इसको आप आइए यहाँ पर, इसकी लाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर सही करिए, एक साइनेज बोर्ड यहाँ पर लगाइए, और यहाँ पर 4 सरिये गाड़िएगा चारों तरफ, वहां पर कॉशन टेप उठाइए, वहां से लेके आइए इन्वेंट्री रूम से, जिसमें ब्लैक और येलो स्ट्रिप पट्टे बने होंगे, उसको ला करके और उसको वहां पर चारों तरफ से जो सरिये गाड़ी जाएंगे उसमें से घेर दीजिए, ताकि वहां पर साइनेज बोर्ड भी लगा लीजिए कि एक्सकावेटेड पिट। तो वहां पर साइनेज बोर्ड लगा दिया कि एक्सकावेटेड पिट है यहाँ पर, या कोई बोर्ड ऐसा रख दिया कि यहाँ पर फॉल हजार्ड है, यहाँ पर गिरने का खतरा है। लाइट भी ठीक कर दी, वहां पर बैरिकेड भी कर दिया, बोर्ड भी लगा दिया। ये आपने टेम्परेरी कंट्रोल मेजर लगवाया है। तो कहा इफ इट इज अनएबल टू क्लोज, अगर उसको क्लोज नहीं करवा सकते तो अभी तो क्लोज नहीं हो सकता, उसके अंदर पाइप में और रिपेयरिंग वर्क बचा है, वो कल होगा। तो इमीडिएटली टेम्परेरी आपने क्या कॉज किया, उसमें कंट्रोल मेजर लगाया, वो इंश्योर करिए। अटेंशन, अनसेफ कंडीशन शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली एज मच एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। जितनी जल्दी संभव हो सके आप अनसेफ कंडीशन को क्लोज करवाइए, अदरवाइज मिटिगेटिव मेजर्स should be in place to ensure no one get hurt by them। तो या फिर आप इमीडिएटली टेम्परेरी कंट्रोल मेजर लगवाइए, ताकि उसकी वजह से किसी को चोट या नुकसान ना हो। ये इमीडिएटली एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार दोबारा और डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसके असाइनमेंट पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना।